यूपी के बलिया में कच्चे तेल का भंडारण मिलने की उम्मीद है। गैस का बड़ा भंडारण मिलने की उम्मीद है, संभावना जताई जा रही है। ओएनजीसी ने सागरपाली में खुदाई का काम शुरू किया है। 3 साल के लिए पट्टे पर जमीन ली गई है। सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान होगा और स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के वंशजों की किस्मत जो है वो चमकी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वीरों की धरती, जवानों का देश, आ पहुंचे हम बागी बलिया उत्तर प्रदेश। इस समय देख रहे हैं आप कि इस समय किस तरह से यहाँ पे ओएनजीसी के द्वारा एक खुदाई की जा रही है। ओएनजीसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस पर्याप्त मात्रा में है। 1000 से ऊपर यानी 1000 मीटर से ऊपर यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात, हम इस समय हैं चित्तू पांडे जी, जो कि बागी बलिया उन्हीं के नाम से पड़ा है, चित्तू पांडे जी के जमीन पर है। उन्हीं के खेत से यहाँ पे खुदाई की शुरुआत हो रही है। चित्तू पांडे जी का परिवार पहले तो तैयार नहीं हो रहा था। तैयार सिर्फ इसलिए हुआ कि देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी अगर यहाँ पे कच्चा तेल मिलेगा। चित्तू पांडे जी के पौत्र हमारे साथ हैं। सर, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जमीन लीज पर दी है ओएनजीसी को, क्या कुछ खास है, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? जी, ओएनजीसी का प्रश्न ये रहा कि यहाँ पे प्राकृतिक गैस एवं कच्चे तेल का भंडार है, जिसको सुन के हम लोग बड़ा ही उत्साहित हुए कि भाई हम लोग की जमीन के नीचे कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है। और यदि उनकी खुदाई से ये संभावना का पुख्ता होता है तो देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इस लिहाज से हम लोगों ने इसको दिया है लीज पे। लीज पे अभी संभावनाओं पे दिया गया है। ईश्वर चाहे यदि कल के डेट में यहाँ पे प्राकृतिक गैस या कच्चा तेल मिल जाता है तो इससे हमारा ही नहीं पूरे देश का मान मर्दन बढ़ेगा। आपके परिवार यानी कि चित्तू पांडे जो आपके परदादा थे, यही से यानी कि बलिया सबसे पहले आजाद हुआ था अंग्रेजों के समझ से। आज फिर आप लोग एकजुट होके अपनी जमीन को दिए हैं कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। क्या क्या हो चुका, कितनी खुदाई अभी तक हो चुकी? जी, हमारे पूर्वजों ने जो देश के लिए अपने आप को निछावर किया था और ये जमीन उन्हीं की देन है कि जो हमारे पास आज है। तो हम लोग के सोच में ये आया कि उनकी जमीन, उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हम लोगों ने देश के हित में इसको लीज पे दिया। लीज पे इस नाते से दिया ताकि यहाँ पे प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल मिलते हैं तो इससे देश की आर्थिक स्थिति सुधार होगी। जो कच्चे तेल हमको अदर कंट्री से लाया जाता है वो हमारे देश में उत्पत्ति होगी और वही इतिहास दोहराया जाएगा जो 1942 में पूरा देश गुलाम था और बलिया आजाद हुआ। उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम जनपद बलिया आजाद हुआ। उसी तरह आज भी सुनने में आ रहा है कि सर्वप्रथम बलिया में ही कच्चे तेल का भंडार मिल रहा है। तो ये तो वो इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोग के लिए क्या हो सकता है? पांडे जी, अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है, क्या जानकारी आप लोग को मिली है कि अभी तक कितनी खुदाई हो चुकी है? देखिए, जानकारी बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है, काहे से कि कोई भी किराए पे दे देता है या कुछ भी कर दे, माने वो हो एग्रीमेंट हो गया तो उनके हवाले हो गया। वैसे जानकारी में ये है कि 1000 और 800 के बीच में इनकी खुदाई हुई है। बीच में कुछ दिनों के लिए काम भी बंद था। हमने 2 दिन आगे पूछा भी कि क्यों भाई काम काहे बंद है, तो कुछ ट्रबल हुई है, मशीनें खराब हैं, बाहर से उसकी टीम आ रही है, ठीक करेगी। ठीक हो गया, फिर चल रहा है। दिनों रात यहाँ पे काम हो रहा है, युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। दिन का काम दिन वाला करता है, फिर रात में 2 शिफ्ट लगते हैं, पूरी रात काम हो रही है। यहाँ पे ओएनजीसी के जो अधिकारीगण है, इनका क्या ऑफिस भी इसी के अंदर है या कहीं बाहर बनाया गया है? कहीं बाहर बना, कहीं बाहर अपने प्राइवेट होटल में लेके ये लोग अपना ऑफिस बनाए हुए हैं, जिसकी जानकारी सबको सार्वजनिक नहीं की जा रही है। तो आपने रिपोर्ट देखी हमारे सहयोगी की। इस बीच बलिया से हमारे सहयोगी अमित कुमार लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। अमित, जिस तरह से ये खबर निकलकर सामने आई है कि बलिया में प्रचुर मात्रा में तेल और गैस का भंडारण हो सकता है, इसको लेकर क्या अपडेट्स फिलहाल मिल पा रही हैं? क्या ओएनजीसी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कुछ कहा गया इस विषय को लेकर?
के जो सागरपाली है वहां पे ओएनजीसी कंपनी का प्लांट लगा हुआ है। वहां पे युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। वहां पे जिस तरह से काम हो रहा है, वहां पे जितने वहां के कर्मचारी अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं, लेकिन किसी मीडिया से और किसी लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं ये लोग। वहां पर सीधे तौर पे बोर्ड लगा दिया गया है कि मीडिया का यहाँ पे बात करना या वीडियो बनाना वर्जित है। जी अमित, दूसरी ओर जो जानकारियां मिल पाई हैं उसके अनुसार क्या अपडेट्स है कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है तेल मौजूद है, गैस मौजूद है? ये बता दें कि कई जगहों पे इनका सर्वे चल रहा है और सर्वे के अनुसार देखा जा रहा है कि किस किस गांव में कितनी मात्रा में तेल निकल सकते हैं, क्या क्या निकल सकते हैं। अभी ये मीडिया के सामने क्लोज नहीं कर रहे हैं ये लोग। दूसरी ओर अमित, जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई थी कि जो जमीन है वो 3 साल के लिए लीज पर ली गई। हाँ, अभी 3 साल के लिए ये लोग लीज पे लिए हैं और जो चित्तू पांडे के परिवार का ये जमीन है तो उसी को ये पहले लीज पे लिए हैं लोग, वहीं पे प्लांट लगाए हैं। अमित, क्या उस क्षेत्र में किसी और की भी जमीन को लीज पर लेने की तैयारी चल रही है? क्या किसी और परिवार से इस विषय में बात की गई? ये गुप्त तरीके से ये लोग लीज पे ले रहे हैं और किसी को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से कहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इनके अधिकारी साइलेंट मोड में है सर।